कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। वीडियो लाइट साइड अच्छा नहीं है, वीडियो में ऑफ कर देता हूँ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ रब करके चेहरे की मालिश। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। नीरजा जी का स्वागत है क्लास में। आदरणीय रेणु जी, सौम्या जी, आशीष, अंजू मलिक, साक्षी, सविता जी, श्वेता शर्मा जी, आदरणीय सुमन मैम भी आई हुई हैं, वज्रेश्वरी कोटियान। तो सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी, अब काफी सारी चीजों को हमें और भी करना है कुछ काम। तो सबसे पहले मुझे कोई बताना चाहेगा कि चित्त क्या है? एनीवन रेज योर हैंड और मैं आपको अनम्यूट करूंगा। चित्त क्या है? एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन चित्त? ओके, साक्षी जी बताइए। हाँ मैंने दोनों। सर हाँ साक्षी जी बताइए। हाँ सर को टूस में डिवाइड करा हुआ है, जो मैंने पहले पढ़ा है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। हाँ हाँ बताइए, क्यों नहीं। हाँ सर, मैंने दो एस्पेक्ट्स पढ़े हुए हैं। चिति स्मृत्याम, मतलब इसको एज ए स्मृति के उसमें लिया गया है, और एक इसको मेमोरी के रूप में लिया गया है, और दूसरा एक नॉलेज है। ये चिति संज्ञाने, दो रूप में इसको लिया गया है कि चित्त दो चीजों को इंक्लूड करता है। ओके, आई थिंक आप चित्त शब्द के अर्थ को बता रही हैं कि चित्त मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जो चित्त धातु है। और कोई बताइए। श्वेता जी कुछ बोलना चाहती है, बताइए श्वेता जी। सर चित्त जो होता है संस्कारों का स्टोरेज हाउस होता है, स्टोर होता है एक तरह का ना। जितने भी संस्कार होते हैं उसका, और मन बुद्धि और अहंकार से मिलकर चित्त बनता है। बिल्कुल जहाँ तक सही बात। चलिए ठीक है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा है कि चित्त का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी थोड़ा सा अजीब टाइप का है। तो जितना भी पढ़ोगे उतना कम है। आप लोगों ने सबने सही बोला। देखिए चित्त जो है ना, एक सर्कल की तरह है, ठीक है ना। आज एक नए तरीके से मैंने कहीं पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे मिला, जो चित्त क्या है, एक सर्कल की तरह से। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए चित्त जो है ये सर्कल की तरह है, ये बिल्कुल इस सर्कल की तरह होता है। सॉरी, हाँ जैसा भी सर्कल बन गया। आपको अगर शुरू करना है, कोई कहता है कि स्मृति चित्त है, कोई कहता है कि मन चित्त है, कोई कहता है बुद्धि चित्त है, कोई कहता है कि अहंकार चित्त है, कोई कहता है संस्कार जहाँ पे स्टोरेज है वो चित्त है। तो सब कुछ ही चित्त है। एक्चुअली जो भी ये संसार चल रहा है ना, वो चित्त के अंदर ही चल रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ से पकड़ते हैं। जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, यहाँ पे मान लीजिए कि क्या था, चलिए ये गोल गोल में मिठाई है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना, ये मिठाई रखी हुई है। अब जैसे ही यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ था बेचारा, ठीक है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जैसे ही नजर पड़ा इस चित्त पे, इस सामान पे, तो वैसे ही इसके पास भाव आया कि अब क्या करना है भाई, ये क्या है। पहले तो चिंतन चला कि ये क्या है। तो पता चला कि अच्छा अच्छा इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, क्या है, खाने वाला नहीं है, ये सारा चीज पे चला। तो इसको कहते हैं मन। जो चित्त का जो पार्ट है, जो इस पे मनन कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, वो है। फिर जो है इस पे आया, बुद्धि ने डिसाइड किया कर ये खाने वाला चीज है, इसको हम खा सकते हैं। फिर जो है ईगो ने कहा कि ये मेरा मिठाई है, इसको मैं खाऊंगा, और उसके बाद फाइनली हम खा लेते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब क्या हो रहा है,
वो हमारे चित्त के अंदर स्टोर हो रहा है। ये सारे के सारे चित्त पर ही इसके एक्सप्रेशन पड़ते हैं। तो जैसे ही हमने लड्डू को खाया या मिठाई को खाया, एक एक्सप्रेशन बना हमारे पे, एक लेयर बन गया। ठीक है, अब जैसे ही दूसरे टाइम में लड्डू को देखूंगा या किसी मिठाई को देखूंगा, दोबारा से खाने का मेरे को बाय डिफॉल्ट मन करेगा, और जब मैं दोबारा खाऊंगा तो एक और लेयर बन जाएगा, फिर तिबारा खाऊंगा तो एक और लेयर बनेगा। ऐसे बहुत ज्यादा जो अगर लेयर बन गया तो वो हो जाती है हमारी वासना। ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा बार हमने खा लिया तो उसको हम कह लेते हैं वासना। ठीक है, और अगर और ज्यादा देर तक हम खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, और लेयर बनता गया, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, जितने भी विषयों से कांटेक्ट हो रहा है, तो और हम खाते गए खाते गए खाते गए, लाइक दिस, मतलब पूरा जो है एक अंबार लग गया, मतलब ये समझ लीजिए इस तरह का। तो इसको हम कहते हैं संस्कार। ठीक है, और ये जो संस्कार होता है, संस्कार जिसको कहते हैं, ये संस्कार हमारे पुरुष के बिल्कुल ही सटा हुआ होता है। समझ गए ना, जो संस्कार है वो जो हमारा पुरुष है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उससे सटा होता है, और यही संस्कार जो है वो दूसरे जन्म में भी जाता है। तो ये संस्कार हो गया। तो गेम यहीं से शुरू हुआ था कि एक ऑब्जेक्ट को हमने देखा, उसको हमने टेस्ट किया, उसका एक्सप्रेशन हमारे माइंड पे आया, एंड कंटिन्यूअसली वी आर डूइंग द सेम थिंग, और ये चीजें चलता जा रहा है। फिर वासना बना, फिर वासना संस्कार बन जाता है, और ये संस्कार देखिए, मान लीजिए ये पुरुष है ना, तो यहाँ पे ये संस्कार है, यहाँ पे जस्ट बिल्कुल ही बगल में, क्योंकि इसी के माध्यम से पुरुष जो है ना रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को, इसी के माध्यम से, चित्त के माध्यम से। कल हमने देखा भी था, कल हमने देखा था कि नहीं देखा था, कल मैंने आपको बताया था कि पुरुष को जो प्रकाशित करता है वो चित्त है। पुरुष को कौन प्रकाशित करता है? चित्त प्रकाशित करता है। देखिए यहाँ पे है ना, पुरुष शरीर में चेतना का कारण है, लेकिन चित्त इस चेतन शरीर द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं का कारण है। तो जो भी इस कॉन्शियस बॉडी के द्वारा जो भी एक्शन हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं कि ये चित्त है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस चेतना आ रही है वो पुरुष से आ रहा है। देखिए ये होता है लालटेन का जो है ना, लालटेन का जो बाती होता है, उससे हम चित्त को समझ सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे स्लाइड को कि नहीं देख पा रहे हैं, पहले ये बताइए। नहीं देख पा रहे? ओके, अब देखिए, अभी देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन को? हाँ, चलिए ठीक है, लड्डू खत्म हो गया, अभी दिख रहा है ना? हाँ चल ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो पुरुष होता है, जो आत्मा होता है, उसके कारण हमारे बॉडी में कॉन्शसनेस होता है। लेकिन उस कॉन्शसनेस से जो भी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो सब चित्त से होता है। तो एक्चुअली जो पूरा का पूरा संसार है वही चित्त है। जो हम लोग सुबह से शाम तक जो भी हम काम करते हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द चित्त। चित्त के अंदर ही सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, और देखिए ये लालटेन का जो है ना, लालटेन का देखिए ये है, ये लालटेन का शीशा है। होता है क्या, जैसे आग जलते जैसे जैसे यहाँ पे मैल जम जाता है, वैसे ही संस्कारों का मल चित्त पे चला जाता है। लेकिन जैसे ही इसकी सफाई कर लेते हैं, हम मल को खत्म कर लेते हैं, चित्त की सफाई करते हैं, तो देखिए बिल्कुल ही साफ लालटेन की तरह होता है, और इसके अंदर जो आत्मा का दीपक जल रहा था वो पूरा तरह से प्रकाशित होने लगता है। तो इस तरह से हम चित्त को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चित्त क्या, एक सर्कल की तरह है। एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे अंदर आते रहते हैं, और उस जो एक्सप्रेशन आता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सप्रेशन, जो एक रेफरेंस पॉइंट है, उसी पे सारा काम होता रहता है। ठीक है, तो ये हमने चित्त को समझा, आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। अपर नहीं, वसीकार वैराग्य जो होता है, अपर वैराग्य का सबसे उच्चतर स्टेट है, हाईएस्ट स्टेज जो है अपर वैराग्य का, वो है वसीकार वैराग्य। ठीक है, वसीकार मतलब कंप्लीट। ठीक है, दृष्टानुश्रमिक वितृष्णस्य वसीकार संज्ञा वैराग्य। चित्त कैसे क्लियर करते हैं, बोला ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध, किरण जी, अभ्यास और वैराग्य से। ठीक है, अभ्यास करते हैं, मैंने कल बताया था कि जो विषय है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा तेज धार की तरह, जैसे नदी में जैसे तेज धार होता है, वैसे ही विषय हमारे में चलते रहते हैं और हमको दुखी करते रहते हैं। इस प्रकार तेज धार जो है फसल को बहा करके ले जाता है, उसी प्रकार जो है इंसान को भी बहाते चलता है, और उसको इधर उधर ठोकर मारते रहता है विषय। तो हमें क्या करना, सबसे पहले उसका जो है वैराग्य का बांध बनाना है। ठीक है, और वैराग्य का बांध बना करके यानी कि वृत्तियों को रोक देना है, डिटैचमेंट करना है। ठीक है, और वहां से फिर अभ्यास का नहर निकाल करके उस पानी को जो है दूसरे तरफ दिशा में मोड़ देना है।
ठीक है, तो अभ्यास मतलब क्या, पॉजिटिविटी इन, और वैराग्य मतलब क्या, निगेटिविटी आउट। ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब हमने कल जो है ईश्वर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ईश्वर के बारे में चर्चा करते हुए बहुत सारी बातें हमने देखा था। क्या देखा था कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा हमने देखा था। ठीक है, कि ईश्वर कौन है भाई, ईश्वर कौन है। ईश्वर के बारे में कहते हुए कहा था कि वह व्यक्ति, वह पुरुष जो कि क्लेश से, कर्म से और कर्मों के फल से, विपाक मतलब होता है कर्म का फल, और आशय मतलब होता है कर्म का संसार, इनसे बिल्कुल अपरामृष्ट है, मतलब कि बिल्कुल ही उससे टच ही नहीं करता, उससे कोई उसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो कभी जो है ये पुरुष जो है ना कभी क्लेश में पड़ता है, ना कर्म में पड़ता है, ना कर्म के फल में, और ना उसके संस्कार में। तो इसको हम कहते हैं ईश्वर। हाँ, तजपा वाला था। ठीक है, हाँ, देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैं देता रहता हूँ। एक्चुअली जो आपको जो क्वेश्चन मैं टेस्ट में करा रहा हूँ दैट इज कंप्लीट योग सूत्र, बट मैं आप लोगों को फिर भी करा रहा हूँ ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग अवेयर रहें कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ताकि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊं तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाए। उसके बाद है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसा क्या कहा है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है सतिशय, एक होता है निरतिशय। ठीक है ना। तो एक होता है, देखिए निरतिशय का मतलब है यहाँ पे विशिष्ट। देखिए अतिशय मतलब होता है सामान्य, अतिशय मतलब क्या होता है नॉर्मल पीपल। ठीक है, लेकिन निरतिशय मतलब क्या होता है विशिष्ट। तो जो विशिष्ट है और सर्वज्ञ बीज है, यानी कि सबका कारण है जो, वह ईश्वर है। उसके बाद कहा है पूर्वे साम अपि गुरु काले नान वच्छेदात, मतलब क्या कि ये जो है गुरुओं का गुरु है जी। मतलब होता है क्या है कि हमारे गुरु, मैंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, हमारे गुरु ने अपने गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया, अपने गुरु ने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। तो जितने भी गुरु हैं उनका भी गुरु है ईश्वर, और कभी भी जो है काल जो है इनको कभी खत्म नहीं करता। मतलब ये काल से जो है परे है, समय से क्या है ये परे है। समय से परे होने का मतलब क्या, ये कभी खत्म नहीं होते। ठीक है ना, कभी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये ऑलवेज है, सदा से ही है। जब से सृष्टि शुरू हुआ तब से हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे। तो काल काले नान वच्छेदात का मतलब होता है कि काल जो है उसका अवच्छेद नहीं कर सकता, मतलब उसमें कोई भी जो है इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, जो काल है, समय है। इसलिए कहते हैं पूर्वे साम अपि गुरु काले नान वच्छेदात, ऐसा कहा गया ईश्वर के बारे में। फिर नेक्स्ट कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, मतलब उसका वाचक कौन है, ईश्वर का जो है वाचक हमारा प्रणव है। प्रणव मतलब क्या, ओमकार। और कल हमें बताया था कि ओमकार में ही सारी की सारी सृष्टि है। अ उ म, अ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और म से महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं, क्रिएटर, विष्णु क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं, एंड डिस्ट्रॉयर जो है महेश। तो ओम के अंदर ही सारी की सारी सृष्टि है। तो हमें क्या करना है, तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का वाचक जो प्रणव है उसका क्या करना है, उसका कहना है जप करना है। तद जप तदर्थ भावना, मतलब क्या, उस ईश्वर के बारे में चिंतन करते हुए, जिसका कि हमने अभी पहले पढ़ा कि क्लेश कर्म विपाक आशय से जो है बिल्कुल ही अछूता है, उसका चिंतन करते हुए हमें ओमकार का जप करना है। और जब हम ओमकार का जप करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो ओमकार का जब हम जप करते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि ततः ततः प्रत्यक चेतनाधिगम अंतराया भाव। ठीक है, ततः प्रत्यक चेतनाधिगम अप्य अंतराया भावश्च। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी अंतराय है उक्त साधनों से, मतलब ऊपर जो बताया गया जप करने का तरीका, तद जपा तदर्थ भावनम, तो ऊपर के साधन से अंतराय यानी कि जो विघ्न होते हैं वो विघ्नों का अभाव हो जाता है, और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष चेतनाधिगम मतलब क्या होता है, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान। तो जो हमारा रियल सेल्फ है, जो इनर सेल्फ है, उसका फॉर्म किया है, उसका हमें नॉलेज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चेतनाधिगम। ठीक है, यस जी, साक्षी जी पूछिए, आपको मैं म्यूट करता हूँ। जी बताइए। सर सबकी चेतना का होता है या सिर्फ अपनी चेतना, क्योंकि इसमें लिखा है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब होता है ज्ञान जी, इसको ऐसे मतलब प्रत्येक मतलब वो प्रत्येक नहीं है, एवरी वाला प्रत्येक नहीं है। ओके प्रत्येक मतलब यहाँ पे ओके ज्ञान है। ठीक है जी, ओके ओके सर। ठीक है। तो अब जैसे ही अंतराय आया वैसे ही शिष्य पूछ रहा है कि अरे गुरु जी आप क्या बोल रहे हो यार, ये अंतराय क्या होता है।
तो अंतराय के बारे में पतंजलि नेक्स्ट सूत्र में बताते हैं, कहते हैं व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। तो क्या है भाई, हमारा जो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये 9 जो हैं हमारे चित्त के विक्षेप हैं, ठीक है ना, और इन्हीं को जो है अंतराय कहा गया है, ठीक है ना। जो विक्षेप हैं उन्हीं को अंतराय कहा गया। अंतराय मतलब क्या, विघ्न। तो जब हम योग के मार्ग में चलते हैं तो अलग अलग तरीके के विघ्न हमारे सामने आते हैं, वो क्या क्या है इसको अभी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या, व्याधि। व्याधि देखिए, एक होता है आधि, एक होता है व्याधि। आधि मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड आधि। और व्याधि मतलब क्या, जो शारीरिक डिसऑर्डर है, धातु रस और इंद्रियों की विषमता। तो धातु हम जानते हैं, सप्त धातु हमारे शरीर में है, ठीक है ना। कौन कौन से धातु है, कोई बता सकता है मुझे? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु हैं। और रस कितना है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, ये 6 रस हैं। और इंद्रियां मतलब 10 इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, तो क्या ना, पाद पानी, ठीक है, उसके बाद पायु और उपस्थ, और उसके बाद वाक, ये 5 जो है हमारे कर्म इंद्रियां हैं। तो इन सब की जो विषमता है, जो डिफॉर्मिटी आ रहा है, जो इनफॉर्मिटी इसके अंदर आ रहा है, कोई भी जो दिक्कतें आ रही हैं, दैट इज नोन एज व्याधि। तो जो मानसिक है, अतिशय मतलब नॉर्मल, और निरतिशय मतलब विशिष्ट, ठीक है ना, स्पेसिफिक। तो ईश्वर क्या है, विशिष्ट है, अतिशय मतलब सामान्य। तो ये जो है, जो हमारे धातु रस और इंद्रियों में जो विषमता है, तो इसको हम लेते हैं व्याधि में। स्त्यान मतलब क्या होता है, चित्त की अकर्मण्यता। जैसे कि हमें अभ्यास करना है और अभ्यास में हम क्या करें, करने का मेरा मन नहीं कर रहा, अकर्मण्य हो गए हैं, ठीक है ना, एक इंटरेस्ट का खत्म हो जाना, दैट इज नोन एज स्त्यान। फिर संशय क्या होता है, संशय मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है उभय दिक् स्पर्शी विज्ञान, जैसे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब माइंड में कंफ्यूजन होना। माइंड में कंफ्यूजन है कि इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, इस तरह का जो कंफ्यूजन है माइंड के अंदर, दैट कंफ्यूजन इज नोन एज संशय। इसके बाद है प्रमाद। प्रमाद में क्या होता है, प्रमाद कहते हैं हम, जो हमारा मेंटल इनएक्टिवनेस होता है उसको हम कहते हैं प्रमाद। जो फिजिकल इनएक्टिवनेस होता है उसको हम बोलते हैं आलस्य, और जो मेंटल इनएक्टिवनेस होता है उसको बोलते हैं प्रमाद। तो शरीर तथा चित्त की गुरुता अप्रवृत्ति, मतलब गुरुता मतलब होता है भारीपन, गुरु मतलब भारी। तो जो शरीर है और चित्त है, उन दोनों के अंदर जो भारीपना है, उसके कारण जो उनके अंदर एक अप्रवृत्ति होता है, दैट इज नोन एज आलस्य। और प्रमाद क्या है, समाधि के, सर थोड़ा हिंदी में और एक्सप्लेन करे, वशिष्ठ। विषमता, विषमता मतलब होता है किसी तरह की दिक्कत आ जाना, ठीक है ना। विषमता मतलब किसी तरह का दिक्कत आ जाना। जैसे क्या हो गया, जैसे मैं खाना खाता था, खाना डाइजेस्ट होता था, वो होता था। एक दिन क्या हुआ, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ और पेट खराब हो गया, तो मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ गया, विषमता आ गया। तो सामान्य परिस्थिति से कुछ जो हट के परिस्थिति होती है उसको हम बोलते हैं विषमता, नॉर्मल परिस्थिति से डिफरेंट परिस्थिति। फिर उसके बाद है प्रमाद। प्रमाद क्या है, समाधि के साधन समूह की भावना न करना। मतलब क्या है कि जो साधन है समाधि के, उनके लिए कोई भाव मन में नहीं रहना, ठीक है ना, कोई भावना नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ही उपेक्षा कर देना। जैसे कि अभ्यास और वैराग्य साधन है समाधि की, तो उनकी उपेक्षा कर देना, उनके प्रति कोई भाव न रखना, उसको प्रमाद कहते हैं। अविरति मतलब क्या होता है, वैराग्य का अभाव, ठीक है ना। आपके अंदर जो है खूब ज्यादा चाहत है किसी चीज की, बहुत ज्यादा आपको राग है चीजों से, उसको हम बोलते हैं अविरति। आपके अंदर कोई भी जो है वैराग्य की स्थिति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया अविरति मतलब क्या, जो वैराग्य है उसका अभाव हो जाना आपके बॉडी के अंदर, इसको कहते हैं अविरति, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ डिटैचमेंट इज नोन एज अविरति। नेक्स्ट इज भ्रांति दर्शन। भ्रांति मतलब क्या होता है, भ्रांति हो जाना, ठीक है ना। कई बार हमें भ्रांति होती है, करे मैं तो बहुत बड़ा महान पुरुष हूँ, लेकिन एक्चुअल में हम होते नहीं है, ठीक है ना। कई बार हमें ये भ्रम हो जाता है कि अरे हम तो सब सर्वशक्तिमान है। कोई आता है 2 थप्पड़ लगाता है, फिर हमारा भ्रांति टूट जाता है कि अच्छा अच्छा हम जो है भ्रांति वाला, मतलब हम जो है बड़े इंसान नहीं है। तो भ्रांति मतलब क्या होता है, मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि रस्सी का एग्जाम्पल दिया था हमने, ठीक है, रस्सी का एग्जाम्पल दिया था कि रस्सी को हमने सर्प मान लिया, तो ये हो गया भ्रांति। अलब्ध भूमिका तो मतलब क्या होता है कि हम साधना तो कर रहे हैं खूब, हम रोज सुबह शाम 1 घंटे का अभ्यास कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। इफ वी आर डूइंग समथिंग देन वी हैव टू गेट सम रिजल्ट, बट वी आर नॉट गेटिंग, सो दिस इज नोन एज अलब्ध भूमिका। मतलब हम साधना कर रहे हैं बट उसका कुछ फल नहीं निकल रहा, उसको बोलते हैं अलब्ध भूमिकत्व। और अनवस्थितता का मतलब होता है, अनवस्थितता
ठीक है ना, अनव, ठीक है ना। तो जो भी अवस्था है, जो उपलब्धि हमें, जो जैसे समाधि की अवस्था में हम आ गए, तो उसमें जो है हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। अगर हम ध्यान में गए तो 2 मिनट ध्यान में गए, उसके बाद ध्यान भटक गया, तो हम जो है ध्यान की स्थिति को या समाधि की स्थिति को या योग की स्थिति को हम उसमें ठहर नहीं पा रहे। उपलब्ध भूमि पर चित्त का न ठहरना, तो जो भी हमारे पंच भूमि है, जिस भी भूमि में है, वहां पे चित्त हमारा ठहर नहीं रहा, उधर से भटक जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अनवस्थित। तो ये व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अरब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व, ये क्या है, अंतराय है, ये क्या है, विघ्न है हमारे। और जब भी विघ्न आता है, उसके साथ साथ 5 चीजें और आती हैं, जिसको सहभुव कहा गया है, विक्षेप कहा गया है, या उपविक्षेप भी उनको कहा गया है। इनके साथ जो आते हैं, इसको विक्षेप कहा गया, उसको कहा गया है उपविक्षेप। ठीक है, तो उपविक्षेप क्या क्या है, तो उसके नेक्स्ट सूत्र में कहा गया उपविक्षेप के बारे में। जी बताइए साक्षी जी। हाँ बताइए। सर जो स्त्यान है, मतलब चित्त की अकर्मणता है, तो चित्त कैसे अकर्मण हो सकता है? मतलब मन तो हो सकता है कि मन का कार्य करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन चित्त कैसे करेगा? जी आप समझिए मेरी बात को। एक्चुअली जो भी गतिविधियां हम करते हैं, वो सब जो है चित्त के रेफरेंस पॉइंट पर ही होता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो अकर्मण्यता, अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इनसाइड द चित्त। ठीक है, तो ये भी चित्त के अंदर ही हो रहा है। जो भी हमें, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ हमारे चित्त के अंदर ही हो रहा है, चित्त के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही चित्त से पुरुष का कनेक्शन टूटता है, वैसे ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, हम योग की स्थिति में चले गए। तदा दृष्टु स्वरूपावस्थानम का मतलब यही होता है कि चित्त से हमने अपना कनेक्शन तोड़ लिया। ठीक है, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए, जो पुरुष था वो पुरुष ही है। तो जो भी गतिविधियां चल रही है, वो चित्त के अंदर ही चल रही है, तो चित्त की अकर्मण्यता यहाँ पे यही कहा गया है। ये सिंपल सा मतलब अगर समझे तो यहाँ पे अकर्मण्यता है। ठीक है ना, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, जो भी अभ्यास है, उस अभ्यास को जो है आप अच्छे से कर नहीं रहे, उसके प्रति आप क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चित्त की अकर्मण्यता, इसको स्त्यान बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अंतराय को ही विक्षेप कहते हैं, बिल्कुल रेणु जी, अंतराय को विक्षेप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कहा गया है कि इसके साथ उपविक्षेप भी आते हैं, जिसको विक्षेप सहभुव भी कहते हैं। क्या क्या आएगा, दुख दर्मनस्य अंग में जत तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। मतलब क्या, जैसे भी कोई भी आपको जो है विक्षेप आएगा, तो उसके साथ साथ ये भी आएंगे। जैसे होता ना, ये जो विक्षेप है हमारे, उसको आप समझ लीजिए कि दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि जब भी चला करते थे, कहीं पे किसी के यहाँ जाते थे, तो उनके साथ उनके 10,000 शिष्य भी जाया करते थे। तो वैसे ही जो विक्षेप है, विक्षेप के साथ 5-5 उनके जो है, जो बेसिकली बोलते हैं ना कि आगे पीछे चलने वाले लोग, वो चलते रहते हैं। तो जैसे ही आपको व्याधि हुआ, तो उसके साथ साथ आपको 5 चीजें होंगी। जैसे आप बीमार है, आपको बुखार लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात, आप दुखी रहेंगे, आपका मन जो है उदास रहेगा, दुखी रहेंगे। दौर्मनस्य मतलब होता है कि किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर जो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, जो मन के अंदर निराशा उत्पन्न होती है, जो मन के अंदर सैडनेस उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं दौर्मनस्य। तो ऑब्वियसली आपको बुखार है, तो आप गेम तो नहीं खेल सकते, तो जो गेम में आपको आनंद मिलने वाला था, दैट आनंद आपको नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कि दौर्मनस्य भी आपके पास आ गया। अंग में जय, तो अगर आपको बुखार लगा हुआ है, तब आप बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकते, आपका बॉडी में कहीं ना कहीं कंपन, कहीं ना कहीं हिलना डुलना होता ही होता रहेगा। फिर क्या है, श्वास प्रश्वास। श्वास मतलब क्या होता है, देखिए समझिए मेरी बात को। अगर सहज रूप से सांस अंदर आया तो वो श्वास है, और सहज रूप से श्वास बाहर गया तो वो प्रश्वास है। लेकिन अगर विथ अवेयरनेस सांस अंदर आया तो उसको पूरक कहेंगे, और विथ अवेयरनेस सांस को बाहर छोड़ा तो उसको रेचक कहेंगे, और विथ अवेयरनेस अगर हमने सांस को होल्ड किया तो उसको हम कुंभक कहेंगे। तो श्वास प्रश्वास का मतलब क्या, सहज रूप से जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो हो रहा है। तो यहाँ पे श्वास का मतलब ये है कि हम सांस को जो है अंदर भरना नहीं चाहते थे, बट अपने आप भर लिए। जैसे आप कुंभक का अभ्यास करें, ध्यान में सांस बिल्कुल भी कंट्रोल रहता है, समाधि में बिल्कुल सांस रुक जाती है। अब वहां पे हम समाधि में, और सांस अंदर आ गया, तो हमारी समाधि टूट गई। प्रश्वास मतलब क्या है कि हम ना चाह रहे थे, हम चाह नहीं रहे थे कि सांस बाहर हम छोड़े, एक्सहेल करें, बट जो है सांस बाहर छूट गया। तो ये जो है पांचों की पांचों अवस्था व्याधि में भी आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास अविरति है, मतलब वैराग्य का अभाव है, आप विषयों के भोगों के प्रति जो है बिल्कुल ही आसक्त हो, पूरा भोग किए जा रहे हो। जब आप भोग किए होगा तो दुख होगा ही, ऑब्वियसली भोग कर रहे हो,
अब मान लीजिए बहुत मिठाई खा रहे हो, डायबिटीज हो जाएगा तो दुख हो गया, ठीक है। जब डायबिटीज हो गया तो अब आप जो है मिठाई खा नहीं पाएंगे तो आपको क्षोभ होगा, तो धर्मनस्य हो गया। अंगमयत्व क्या है भाई, आपके बॉडी में बार बार जो है कई तरह के इशू आपके शरीर में आएगा तो आप शांति से नहीं रह सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, श्वास प्रश्वास, तो आपका श्वास प्रश्वास भी डिस्टर्ब होता है, जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं आपका श्वास और प्रश्वास भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो भी व्याधि है, जो भी विक्षेप हैं, उनके साथ ये 5 चीजें बाय डिफॉल्ट साथ में चलती ही चलती हैं। अगर व्याधि कोई आया तो उसके साथ ये 5 आ ही जाएंगे। इसी को हम कहते हैं उपविक्षेप। इसी को हम क्या कहते हैं, उपविक्षेप। हाँ ठीक है, टिल्ट होना, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बात करते हैं। अब कहा है कि दुख धर्मनस्य, अब इसको दूर कैसे करेंगे। अब बता तो दिया कि विक्षेप क्या है, उपविक्षेप क्या है, लेकिन पतंजलि से फिर शिष्य पूछता है कि बताइए गुरुजी, इन विक्षेपों को दूर कैसे करें। तो पतंजलि कहते हैं तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तत् प्रतिषेधार्थम मतलब होता है कि उनको दूर करने के लिए जो ऊपर मेंशन किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक सूत्र एक दूसरे से लिंक है। अगर आप अचानक से आएंगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पतंजलि ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि बिल्कुल ही टू दी पॉइंट बात करते हैं, वो एक शब्द एक्स्ट्रा बात नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, जो ऊपर बताए गए हैं उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना है। अब ये एक तत्व का अभ्यास क्या है भाई, तो एक तत्व का अभ्यास होता है जो भी आप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप योग आसन का अभ्यास कर रहे हैं, जस्ट डू इट। अगर आप जप का अभ्यास कर रहे हैं, डू इट। अगर आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, लगे रहिए उसी में। किसी भी एक चीज को आप फॉलो कीजिए लंबे समय तक, धीरे धीरे वह जो है आपका नेचर बन जाएगा और वो आपके व्यक्तित्व से रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो एक तत्व अभ्यास का मतलब है कि वॉट एवर प्रैक्टिस यू आर डूइंग, जस्ट स्टे विद दैट प्रैक्टिस। और यही जो है आपके अंदर के सारे व्याधियों को समाप्त कर देगा। मान लीजिए कोई जो है बहुत अच्छा जो है समोसा बनाता है, अगर वो समोसे को ही केवल अच्छा से बनाए, लंबे समय तक बनाए, तो वो फेमस समोसा वाला हो जाएगा और लाखों करोड़ों रुपया कमाएगा वो, और आराम से जो है वो अपने फैमिली का भी पालन करेगा, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। लेकिन आज जो समोसा बना रहा है, कल ब्रेड पकौड़ा बना रहा है, परसों चाउमीन बना रहा है, तो ऐसे क्या होगा, उसका कोई जम नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि वॉट एवर प्रैक्टिस वी आर डूइंग वी हैव टू डू, तो उसको कहते हैं एक तत्व अभ्यास। तो जब हम एक तत्व का अभ्यास करते हैं, प्रश्न आएगा आपका कि बताइए कि विक्षेप को दूर करने का क्या उपाय है, तो क्या कहेंगे, एक तत्व अभ्यास, ठीक है। तो एक तत्व अभ्यास से सारे के सारे जो हमारे विक्षेप है वो दूर होते हैं। अब कहते ठीक है, एक तत्व अभ्यास से तो विक्षेप तो दूर होते हैं, लेकिन एक तत्व अभ्यास से मुझे कुछ मिलेगा भी क्या, व्हाट आई विल गेट आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ एक तत्व अभ्यास, व्हाट आई विल गेट। तो पतंजलि कहते हैं बेटा धैर्य रखो, कुछ मिलेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, तो कहते देखिए ये बोला, क्या बोला, सॉरी, एक तत्व अभ्यास के बाद, अच्छा हाँ, तो यही मिल रहा है कि विक्षेपों से दूर होते हैं। एक और चीज शायद मैं अब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तत्व अभ्यास से आपके विक्षेप दूर होते हैं, दैट्स ऑल। वो दूसरा बात था, वो निर्विचार समाधि से अध्यात्म प्रसाद मिलता है और अध्यात्म प्रसाद से ऋतंभरा प्रज्ञा मिलता है, वहां वाला कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पे आ गया। तो कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे अभी। अब क्या है भाई, अब ठीक है कि ये तो हो गया कि विक्षेप दूर होंगे। अब विक्षेप को मैंने जब विघ्नों को दूर कर लिया, तो अब चित्त को एकाग्र कैसे करें, चित्त को जो है शांत कैसे करें। इसके लिए कहते हैं कि बेटा देखो, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादन। अब क्या है, चित्त को शांत करना, विघ्न को तो हमने दूर कर लिया, निगेटिविटी को तो हमने आउट कर लिया, बट पॉजिटिविटी को इन भी करना है। हमें अपने चित्त को शांत करना है, हम अपने चित्त को क्या करना है, एकाग्र करना है। उसके लिए 4 भावना का प्रयोग करते हैं। 4 भावना क्या क्या है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादम। मतलब क्या, मैत्री। अब देखिए, जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मैत्री का भाव रखिए। नॉर्मली जो सुखी व्यक्ति होते हैं उनके प्रति हमारे अंदर जो है ईर्ष्या का भाव आता है। देखिएगा कि अरे सामने वाला BMW कार खरीद लिया, तो हम सोचते हैं कि एक काम करता है, जाकर उसका BMW कार का ना हवा निकाल देते, या उसके BMW कार के अंदर जो है ना, उसके साइलेंसर के अंदर जो एक पत्थर डाल देते। क्यों भाई, क्योंकि हम तो खरीद नहीं सकते। तो नॉर्मली जब हम किसी सुखी व्यक्ति को देखते हैं तो इंसान का सहज प्रवृत्ति है कि ईर्ष्या उत्पन्न होता है। बट हम अगर ईर्ष्या को उत्पन्न करेंगे तो हमारा चित्त जो है अशांत हो जाएगा। बट हम अपने चित्त को शांत करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझो, अगर किसी का दोस्त, अगर किसी का बेटा, अगर किसी का अपना कोई प्रोग्रेस करता है तो हमें खुशी होता है, ठीक है ना। जैसे हम अगर पास कर गए मैट्रिक,
तो क्या होता है, या 10th पास कर गया, 12th पास कर गया, या कोई जॉब हमको मिल गया, तो घर वाले खूब खुश होते हैं, मिठाई बांटते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कोई अपना हुआ। तो जो मैत्री है, जो अपनत्व का भाव है, सुखी व्यक्तियों के प्रति अगर आप अपनत्व का भाव रखेंगे तो आपका चित्त शांत हो जाएगा। करुणा। अब जो दुखी लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, बेचारे हैं, उनके पास कुछ है नहीं, नॉर्मली उनको देख करके व्यक्ति के अंदर घृणा आता है। समझ गया? जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई भिखारी जो है, जो बच्चे भीख मांगते थे, आते नजदीक में, अरे कहाँ से तुम आ गए, भागो यहाँ से, घृणा करते हैं। तो जो दुखियों के प्रति घृणा का भाव है, जैसे ही आप घृणा करेंगे आपका चित्त अशांत हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हैव द फीलिंग ऑफ कंपैशन। हमें क्या होना चाहिए? कंपैशनेट होना चाहिए, मतलब हमारे अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। जो दुखी लोग हैं उसमें हमें सोचना चाहिए कि इसका क्या गलती है, उनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए, ताकि उनकी कोई सहायता भी कर देनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो है अच्छी भावना आए। तो दुखियों के प्रति करुणा का भाव। और जिन्होंने कुछ जीवन में अच्छा काम किया है, जो पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा के प्रति हमेशा सम्मान का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। उनका कभी भी अपमान का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो जो भी पुण्य आत्मा है उनका हम सम्मान करें। क्यों सम्मान करें? कोई बताएगा क्यों सम्मान करना चाहिए? जो भी महापुरुष हमारे समाज में है, हमें उनका सम्मान क्यों करना चाहिए? एनीवन वांट टू से समथिंग? बताइए, एनीवन कोई बताना चाहेगा? कोई? जी मकरन जी बताइए। हाँ, महापुरुष का सम्मान करने से उनके पास जो भी शक्ति है उसका कुछ अंश हमारे को मिलता है। इसके लिए उनको नमस्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। गुड। और कोई? और देखते हैं कोई बोलना चाहता है। वैशाली जी बोलना चाहती है, बोलिए वैशाली जी। सर मोटिवेशन मिलता है क्या इससे? मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन के बारे में ठीक है कहना है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को। देखिए, अरे जब आदमी मर गया तो क्या मोटिवेशन और क्या उसका पावर मिल रहा है? अरे भाई, आदमी मरा हुआ है तो उसका पावर थोड़े ना मकरन जी। खैर, आपने अपना दिमाग लगाया, अच्छी बात है, दिमाग का यूज करना चाहिए। भगवान ने हमें दिमाग दिया है कि इसके लिए यूज करने के लिए, तो वी हैव टू यूज। देखिए, होता क्या है कि महापुरुष को जो करना था वो करके चले गए, भगत सिंह को जो करना था वो करके चले गए। अब भगत सिंह को आप गाली दीजिए, चाहे भगत सिंह का अपमान कीजिए। किरण जी कुछ बोलना चाहती है, जी बोलिए किरण जी। अच्छा, किरण जी ने हाथ डाउन कर लिया, कोई बात नहीं। देखिए, तो अब भगत सिंह मर गए, अब उनको आप सम्मान कीजिए, अपमान कीजिए, गाली दीजिए, उनको कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार जीवन चला गया तो चला गया ना यार, अब कुछ नहीं है। तो हम रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? हम क्यों अपने जो है, जो भी महापुरुष है उनको रिस्पेक्ट करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनके रिस्पेक्ट को देख करके समाज का कोई छोटा सा बच्चा जो है वह भी उस महापुरुष की तरह बनना चाहे। और जब वो महापुरुष की तरह बनने का प्रयास करेगा, हाँ, तो जब उस, बिल्कुल सही, तो जब वो महापुरुष की तरह बनना चाहेगा तो क्या होगा? उसके जीवन में भी जो है अच्छाई आएगी, और उसके जीवन में अच्छाई तो आएगी ही, साथ ही साथ समाज का बहुत ज्यादा भला होगा। इसीलिए समाज को चाहिए कि महापुरुषों का ये करे। जैसे कि हम लोगों ने कहानी था ना, जैसे सत्य हरिश्चंद्र की कहानी थी, नाटक था। अब उसको सम्मान देते थे लोग कि अरे भाई, चंद्र तरह सूरज तरह तरह जगत व्यवहार, पर दृढ़ सत्य हरिश्चंद्र की तरह न सत्य विचार, इस तरह का पूरा उनका नाम था सत्य की फील्ड में। तो जब उस सत्य हरिश्चंद्र भाषण को देखा, किसने देखा? एक छोटे से बच्चे करमचंद गांधी ने, मोहनदास ने भेजा सत्य हरिश्चंद्र, और वहां से महात्मा गांधी बनता है, जो फादर ऑफ जो है अंग्रेज कहा थे, दिस सिंगल मैन इज इक्वल टू द। तो कैसे बना? क्योंकि महापुरुषों का, समझ गया ना? जैसे विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्याधर सागर से, सॉरी, अभी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिए। ओके, हाँ ठीक है। तो जैसे कि विवेकानंद जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, इन सबसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ही ज्यादा रेशनल थिंकर थे। तो वहां से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई की, रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे।
तो जो भी महापुरुष, उनका सम्मान देने का मतलब यही होता है कि समाज से कोई व्यक्ति फिर महापुरुष बनना जाए, और जब वो महापुरुष बनने के रास्ते पे चलता है तो समाज का भला होता है। तो समाज अगर महापुरुषों का रिस्पेक्ट करेगा तो इससे समाज का भला होगा। अगर बेइज्जत करेगा तो कोई महापुरुष बनने का प्रयास ही नहीं करेगा, समाज जो है गर्त में जाता रहेगा। तो ये इसका मेन रीजन होता है, जो मैं जानता हूँ। आप लोग भी जो जानते हैं वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, अपना अपना यहाँ पे दिमाग है। योग जो है काफी सब्जेक्टिव विषय है, इसमें जो है अनुभव पे बात होती है, हर किसी का अनुभव अलग अलग हो सकता है, तो नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट विल डू, तो हमने क्या कहा, जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति हमें कैसा भाव रखना चाहिए, उनके प्रति हमारे जो है सम्मान का, मुदिता का भाव होना चाहिए। किसका भाव होना चाहिए, मुदिता का भाव होना चाहिए, ठीक है। अब मुदिता का भाव होना चाहिए, अब ठीक है। उसके बाद कहा कि उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा नाम, क्यों, अब मान लीजिए कोई शराबी है, कोई दुर्जन आदमी है, कोई दुष्ट आदमी है, उसके प्रति अगर आप प्रेम रखिएगा तो उसके साथ आप भी जेल में चले जाइएगा। उसके साथ अगर दुश्मनी कीजिएगा तो आपसे मजबूत है, आपको गोली मार देगा। तो उनके साथ दोस्ती करने में भलाई नहीं है, दुश्मनी करने में भलाई नहीं है। तो क्या करें हम, उपेक्षा कर दे। क्या करें, उपेक्षा, मतलब न्यूट्रल रहे, ना अच्छा कहें ना बुरा कहें, अपना काम करें चुपचाप से। उपेक्षा करना भी एक तरह का विरोध ही है। कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है, वहां पे आप शांत बैठे हुए हैं, वहां पे आप नहीं कर रहे वो काम को, तो ये भी एक तरह का विरोध होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए। उपेक्षा मतलब क्या, न्यूट्रल रहिए, ठीक है। जिस शराबी है उससे बोलिएगा कि तू मेरा दोस्त है, तो कहेगा ले तुम भी शराब पी। और फिर कहिएगा तू मेरा दुश्मन है, तो कहेगा तुम्हारे बाप का थोड़ा ना पी रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। तो जो भी दुर्जन लोग हैं उनके प्रति हमें क्या रखना चाहिए, उपेक्षा का भाव, मतलब न्यूट्रल भाव हमें रखना चाहिए। जब ये चार भावना को हम फॉलो करते हैं तो हमारा चित्त जो है वह शांत हो जाता है, चित्त हमारा एकाग्र हो जाता है। तो इस चित्त को एकाग्र करने का चार भावना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इससे हर साल नेट जेआरएफ में प्रश्न आता ही आता है, 8 बार 10 बार इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको चार भावना कहते हैं। क्या कहते हैं, चार भावना। चार भावना कौन कौन सा है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, ठीक है। मैत्री जो है सुख को, सुख जो सुख में रहते हैं उनके प्रति रखना है, जो दुख में है उनके प्रति करुणा, जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति मुदिता, और जो खराब आदमी है उसके प्रति उपेक्षा का भाव। अब कहा है कि एक तो तरीका मैंने बता दिया, अब दूसरा तरीका भी है चित्त को शांत करने का। क्या कहा है कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्रणस्य, मतलब क्या है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम का मतलब है बारंबार सांस को बाहर निकालना और रोकने का अभ्यास करना। मुदिता मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है ना, रिस्पेक्ट का भाव रखना, ठीक है ना, सम्मान का भाव। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वापनस्य मतलब क्या है, अगर आप जो है अपने सांस को बार बार छोड़ें और उसको रोकें तो इससे भी जो आपका चित्त है वो शांत हो जाएगा। अथवा का है, वाह, वाह मतलब क्या, अथवा मतलब अदर देन एबव, जो चार भावना बताया गया उसके अलावा जो है आप बार बार प्राण वायु को, प्राणस्य मतलब क्या, प्राण वायु को बाहर निकाले और रोकिए, यानी बाह्य कुंभक का अभ्यास करें। यहाँ प्राणायाम की बात हो रही है। अब देखिए, सबसे जो आसान होता है वो होता है कि रेचक और हम पूरक और रेचक करें, लेकिन पूरक और रेचक के बाद हम अंतः कुंभक करते हैं। अंतः कुंभक ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना, अंतः कुंभक बहुत ज्यादा आसान होता है। अंतः कुंभक पहले सिद्ध करते हैं और फिर अंत में बाह्य कुंभक करते हैं, बिकॉज इट इज लिटिल बिट टफ। तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं कि बाहर रोकिए, इट मींस दैट क्या, वो कह रहे हैं कि आपका जब बाह्य कुंभक फिक्स हो जाएगा, नॉट कपालभाति, नहीं नहीं, मुदिता मतलब कपालभाति नहीं होता, भस्त्रिका नहीं नहीं, अरे ये दूसरा बात है। इसमें क्या करना है, यू हैव टू एक्सहेल एंड होल्ड, again and again you have to exhale and hold. This is don't relate with the hatha yoga, okay, it's the योग सूत्र। हाँ, कुंभक की टेंशन, बिल्कुल ये योग सूत्र है, इसको आप लोग हठ योग से नहीं करें, ठीक है। बार बार सांस को रोका जाता है, हम कपालभाति में सांस को रोकते नहीं, हम कुंभक नहीं करते कपालभाति में, कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं फोर्सली, ठीक है। बाह्य प्राणायाम बिल्कुल सही, बाह्य प्राणायाम दीदी ने, रश्मि दीदी ने कहा बिल्कुल सही है। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं एंड होल्ड कर लेते हैं, तो बाह्य प्राणायाम से इसको रिलेट कर सकते हैं। जब आपका बाह्य कुंभक सधता है, इसका मतलब कि आपका पूरा प्राणायाम सध गया। तो प्राणायाम के अभ्यास से भी आपका चित्त क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, आपका चित्त शांत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके अलावा जो है यहाँ पे 7 तरीके इन्होंने बताया चित्त को शांत करने के। अब क्या है, विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, ठीक है। दृश्य की वृत्तियां बताएं, वृत्तियां मतलब दृश्य की वृत्तियां क्या होती है,
जब हम दृश्य पढ़ेंगे ना साधन पाद में ममता जी, देन आई विल एक्सप्लेन, उस टाइम पे मैं बताऊंगा। अभी दृश्य हम लोग नहीं पढ़ रहे, दृश्य को हम लोग सेकंड पाद में पढ़ेंगे, दृष्टा को भी और दृश्य को भी, दोनों को पढ़ेंगे, तो वहां पे बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये समझते हैं। तो विषयवती मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो भी है ना, जब भी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में कुछ ना कुछ विषय होता है, कुछ ना कुछ विषय से क्या होता है, जैसे किसी हम इमेज का ध्यान करते हैं, या किसी साउंड को ध्यान करते हैं, या किसी टच का, या किसी टेस्ट का, किसी न किसी स्थूल या सूक्ष्म विषयों का हम क्या करते हैं, अवलंबन लेते हैं। ठीक है ना, किसी न किसी विषयों का हम अवलंबन लेते हैं। ठीक है ना, तो जो विषय है, विषय जो किसी एक विषय पर हम ध्यान करते हैं तो उससे एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ठीक है ना, और वो प्रवृत्ति क्या करती है, हमारे स्थिति को बांधने वाली होती है, मन की स्थिति को क्या होती है, बांधने वाली होती है। स्थिति ने बंधने का मतलब क्या होता है, मन को बांधने वाला। अब मेरी बात को समझिए, अगर आप जो है उथले चीजों पर ध्यान कर रहे हैं, जैसे कि मैं लड़का हूं भाई, अब मेरी कोई फ्रेंड है, कोई लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूं, अब उस पर मैं ध्यान किया, तो इससे क्या होगा, हमारा चित्त जो है और चंचल हो जाएगा। मन करेगा कि अरे यार, अभी तो सोच रहे हैं ना, अभी मेरे को मिलना भी है, अभी मेरे को ना गिफ्ट भी खरीदना है, अभी मेरे को ना कुछ और भी करना है, घूमना फिरना है। ठीक है, और चित्त क्या हो जाएगा, चित्त जो है बिल्कुल ही अस्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुद्ध विषयों पे, अगर आप पवित्र विषयों पे ध्यान करते हैं, प्रवृत्ति मतलब होता है, प्रवृत्ति मतलब होता है टेंडेंसी, टेंडेंसी। ठीक है ना, किसी काम को करने की टेंडेंसी को हम प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, जब हम किसी पवित्र विषय पर ध्यान करते हैं तो उससे जो हमारे अंदर प्रवृत्ति, जैसे कि क्या, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, इन सब चीजों के पवित्र स्थलों का अगर हम ध्यान करेंगे, सत्पुरुषों का, महात्मा गांधी का ध्यान करेंगे, विवेकानंद का ध्यान करेंगे, तो जब हम किसी अच्छे विषय का ध्यान करते हैं, स्थूल या सूक्ष्म कुछ भी हो सकता है, तो उससे जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह हमारे मन को बांधने वाली होती है, यानी मन जो है उससे भी एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, उससे भी क्या हो जाएगा, मन ये हो जाएगा। अब क्या कहा है, एकाग्र हो जाएगा। इसके अलावा विषय का वाव, वाह मतलब, फिर यहाँ पे देखिए हर किसी में वाह बोला है, वाह मतलब क्या, अथवा, मतलब ये भी, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे ऐसे करके बता रहे हैं कि पहले मैत्री करुणा मुदिता से हुआ, फिर उसके बाद किससे हुआ, उसका प्रथर्धन विधारणाभ्याम वाह प्रणस्य से हुआ, फिर विषयवती मतलब जो विषयों का आलंबन था उससे हुआ। देन यहाँ पे बोला है नेक्स्ट विषयों का वाह ज्योतिषमती, विषयों का मतलब क्या होता है, शोक रहित। ठीक है ना, शोक रहित जो है अवस्था हमें प्राप्त होती है, कब, जब हम ज्योतिषमती प्रवृत्ति पर ध्यान करते हैं। ज्योतिषमती प्रवृत्ति क्या है भाई, मतलब देखिए, कोई भी ऐसा अवलंबन, इसका दो अर्थ लेते हैं। एक तो होता है कि किसी भी अगर शोक रहित अवलंबन को, शोक मतलब क्या, किसी भी तरह का कोई हमारे को शोक नहीं है, मतलब कोई भी हमको गिल्ट नहीं है। ठीक है ना, शोक मतलब होता है उदासी। ठीक है ना, जैसे किसी के देहांत हो गया तो हम लोग जो है उदासी रूप से जो शोक मनाते हैं। ठीक है ना, कि अरे वो चले गए। ठीक है, तो इसको शोक कहते हैं। तो शोक रहित अगर आप किसी आलंबन को लेते हैं तो इससे आपके अंदर जो है ज्योतिषमती मतलब कि प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, आपके मन के अंदर जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। ये भी कह सकते हैं ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहा गया है कि जो हमारे हृदय के अंदर जो है प्रकाश होती है, जो एक ज्योति होती है, उस पर अगर आप ध्यान करेंगे तो आप शोक रहित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योतिषमती का मतलब क्या है, ज्योतिषमती का मतलब है कि हमारे हृदय के अंदर जो है एक रोशनी होती है, उस रोशनी का अवलंबन लेकर के जब हम ध्यान करते हैं तो हम शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित हो जाएगा मतलब क्या, चित्त हमारा शांत हो गया, चित्त हमारा एकाग्र हो गया। तो विशोका व ज्योतिषमती भी एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से हमारा जो है चित्त से एकाग्र होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है वितराग विषयम वाचित्तम, मतलब क्या है, कई सारे वितरागी पुरुष होते हैं, जैसे क्या, जिन्होंने जो है राग को बिल्कुल त्याग दिया। वितराग मतलब क्या, जिन्होंने राग को जो राग को कॉन्कर कर लिया, राग को जो है कंट्रोल कर लिया, राग को जीत लिया। तो ऐसे बहुत सारे पुरुष होते हैं, जैसे कबीरदास हो गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो गए, जैसे और भी बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हो गए जिन्होंने जो है राग को बिल्कुल छोड़ दिया। तो वैसे भी लोगों का भी अगर आप चिंतन करेंगे तो उससे भी जो है आपका चित्त क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उससे भी क्या हो जाएगा, आपका चित्त स्थिर हो जाएगा। तो वितराग पुरुषों का अगर आप ध्यान करेंगे, जिन्होंने राग को जीत लिया है, जो कि वैरागी हो गए हैं, तो उससे भी आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा, चित्त उससे भी आपका शांत हो जाएगा। फिर है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, मतलब क्या है, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने पर भी चित्त स्थिर हो जाता है। मतलब क्या, कब हम ड्रीम स्टेट में हैं, कब हम निद्रा स्टेट में हैं, उसका ज्ञान का मतलब ये हमको नॉलेज होना चाहिए। उसका भी अवलंबन, अवलंबन मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है ना, अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए जो हम सपोर्ट लेते हैं उसको बोलते हैं अवलंबन। तो स्वप्न और निद्रा में भी अगर हम अवेयर हैं, उसका हमें ज्ञान है कि अभी मैं सपना देख रहा हूँ, अभी मैं निद्रा में हूँ। कई बार होता है क्या ना, जैसे कि मैं अभी सपना देखा कुछ दिन पहले,
कि मैंने जो है भाई इस व्यासा में मैं आ गया, अब मैंने जो है इस व्यासा में मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि सपना मेरे को देखा कि मेरा डीएसवीवी में हो गया, देश संस्कृति विश्वविद्यालय में, मैंने इस व्यवस्था को छोड़ दिया कि जाओ यहाँ पे मैं रिसर्च नहीं करूंगा, बेंगलोर बहुत दूर है। ठीक है, इस तरह से फिर मेरे को दिमाग में कह रहे यार पागल सपना देख रहा है यार। तो ऐसा होता है कई बार, मतलब आप लोगों को भी होता होगा, ऐसा सपना आता है हमें, क्या आता है, अच्छा हम सपना देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसका ज्ञान अगर आपको है तो इससे भी आपका चित्त शांत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अगर ये सब आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जो है यथाभिमत ध्यान अथवा, मतलब क्या है कि जैस पर भी आपका ध्यान लगे, अगर इन सब में से नहीं हो रहा है तो जो भी हो, जहां पर भी, जिस वस्तु पर भी, जिस स्थिति पर भी, जिस स्थान पर भी आपका ध्यान टिक रहा है, वहां पे अपने ध्यान को टिका लीजिए, वहां पे आप अपने ध्यान को एकाग्र कर लीजिए और अपने चित्त को आप शांत कर लीजिए। इसको कहा गया है यथाभिमत ध्यान अथवा। आगे कहते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं कि ठीक है भाई ध्यान तो कर लिए, अब ध्यान करेंगे, इन सब पे ध्यान करके हमने चित्त को एकाग्र कर लिया, अब चित्त को एकाग्र करने से क्या होगा, पतंजलि से प्रश्न पूछा गया शिष्य के द्वारा। फिर पतंजलि ने कहा कि बेटा देखो, परमाणु परम महत्वांतस्य वशीकारः, मतलब क्या है, परमाणु मतलब क्या, सबसे छोटा, परमाणु मतलब क्या होता है, एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है ना, और ये तब की बात है, लगभग 200 ईसा से 200 वर्ष पूर्व जो है पतंजलि योग सूत्र को लिखा गया, और उसी समय में जो है कणाद ऋषि ने परमाणु का कण का कॉन्सेप्ट दिया था। तो परमाणु जो है यहाँ पे भी मेंशन है। परमाणु मतलब क्या, सबसे जो छोटा है, और परम महत्व मतलब जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो परमाणु परम महत्वांता मतलब परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकार हो जाता है, मतलब क्या, आप जो है कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, अस्य मतलब इसका मतलब ऊपर जो आपने अभ्यास किया उससे जो आपका चित्त एकाग्र हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी। वशीकार मतलब क्या होता है, कंप्लीट हो जाना। तो ऐसी सिद्धि आपको प्राप्त होगी जिससे आप जहां पर ध्यान लगाना चाहें वहां पे आप ध्यान लगा सकते हैं। छोटे से छोटे वस्तुओं पर भी ध्यान लगा सकते हैं, या बड़े से बड़े वस्तुओं पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। अब किसी के मन में प्रश्न आएगा कि सर ये बताइए, एटम को तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और पतंजलि के समय में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो कैसे ध्यान करेंगे, या परम अगर इनफाइनाइट हो गए तो इनफाइनाइट का ध्यान कैसे करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, इसको जो है अलंकार के रूप में बताया गया है। जैसे ही आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा, तब जो है आप बड़े से बड़े वस्तु पर, ये छोटे से छोटे वस्तु पर भी आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। तो क्या मिला आपको, जब आपका चित्त एकाग्र हुआ तो उससे क्या हो जाएगा, आपका चित्त इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि जहां पर चाहे वहां पर जितने समय के लिए चाहे उतने समय के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं। तो ये उसका परिणाम आया। अब इसके बाद कहते हैं कि ठीक है, इसके बाद कहा कि ठीक है भाई अब एकाग्र कर लिए, अब जब एकाग्र कर लिए तो फिर क्या कहते हैं, इसके बाद क्या होगा, तो कह रहा है कि छिन्न वृत्तेर भिजात्यस्व मन ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु तत् अस्तत् दज्जनता समापत्ति। अब इसके बाद क्या बोलेगा, जैसे ही आपको ये क्षमता आपके अंदर आती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा बड़े से बड़े चीज पे आप अपने ध्यान को एकाग्र कर लें, तो उस समय जो है, उसके बाद जो है आपके अंदर जो है जितने भी वृत्तियां आपके अंदर होती हैं, उन सभी वृत्तियों का क्या हो जाता है, छिन्न हो जाता है। मतलब जितने भी थॉट्स हैं वो क्या हो गए, छिन्न हो गए आपके, मतलब खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, मने इव अभिजातस्य, मतलब क्या है, स्फटिक मणि के समान जो है आपका चित्त निर्मल हो जाता है। स्फटिक समझते हैं, स्फटिक मतलब बिल्कुल व्हाइट होता है, तो उसके सामने जो भी आप रखेंगे वैसे ही दिखाई दे देगा। ठीक है, स्फटिक मणि मतलब बिल्कुल चित्त जो है वृत्तियों के छिन्न हो जाने पर, क्योंकि हमने जहां पे ध्यान को लगाना वहां पे ध्यान हमारा लगने लगा, तो इससे क्या होगा, हमारी वृत्तियां छिन्न हो गई, मतलब वृत्तियां क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। छिन्न होना मतलब समाप्त हो जाना। ठीक है ना, समाप्त मतलब क्या, छिन्न हो जाना मतलब जैसे 10 रुपया मेरे पास था, मेरे को 10 रुपया किसी ने छीन लिया, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो वो कुछ नहीं को छिन्न वृत्ति कहते हैं। और इससे क्या होता है, मन जो है आपका स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो जाता है। ठीक है, जो ग्रहिता, ग्रहिता मतलब क्या, ग्रहिता मतलब होता है पुरुष जो ग्रहण करता है। जी बताइए सुमन जी, सुमन मैम बताइए। सर, हाँ क्षीण मतलब होता है कम हो जाना, बिल्कुल हाँ खत्म ठीक, होना तो नहीं होता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सर मतलब एक्चुअल मेरे को टर्म नहीं आ रहा था, जी, बिल्कुल सही, क्षीण मतलब कम कम हो हो जाए, जाना। जी 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 जी। कम हो जाए, ठीक है ना। थैंक यू। तो इससे क्या होता है, आपका जो चित्त है वो स्फटिक मणि मतलब कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जो कहा है ग्रहिता मतलब होता है पुरुष जो ग्रहण कर रहा है चीजों को,
ग्रहण क्या होता है? ग्रहण करते हैं जिसके द्वारा हम ग्रहण करते, विषयों का भोग करते, उसको बोलते हैं ग्रहण। यानी कि जो अंतःकरण हमारा है, यानी मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, इसको हम कहते हैं ग्रहण। और ग्राह्य यानी पंचभूत और विषय जो भी है वो। तो जिसमें स्थिति हो जाना, तदाकार हो जाना, ये समापत्ति। तो देखिए समापत्ति तीन तरीके से हो सकता है। या तो जो है आप ग्राह्य यीशु जो है, जो विषय है उसको आलंबन करके आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको समापत्ति हो जाएगा। या फिर आप ग्रहण पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो भी आपको समापत्ति हो जाएगा। और अगर आप ग्रहिता पे कर रहे हैं यानी पुरुष पे कर रहे हैं तो भी आपको जो है समापत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, समापत्ति मतलब समापत्ति और संप्रज्ञात समाधि जो है बिल्कुल ही पर्याय है, मतलब एक दूसरे का पर्याय है। ठीक है ना। संप्रज्ञात समाधि जो है वो साधक को होता है, और जो समापत्ति की स्थिति होती है वो चित्त की स्थिति होती है। चित्त जब शांत होता है तो उसको बोलते हैं समापत्ति, और जो संप्रज्ञात समाधि होता है वह साधक को होता है। तो बस टर्म का फर्क है, बाकी समापत्ति और संप्रज्ञात समाधि जो है लगभग जो है सिनोनिमस टर्म है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है भाई, हमारा जो है ग्रहण, ग्रहिता और ग्राह्य यीशु, इन सब पे जो है हम अगर अवलंबन लेकर के ये करते हैं और अपने चित्त को स्थित कर देते हैं, उससे तदाकार कर देते हैं। मतलब अगर हम ग्राह्य यीशु पर अगर ध्यान कर रहे हैं, अगर हम विषयों पे ध्यान कर रहे हैं तो उसके साथ तदाकार हो गए। अगर हम ग्रहण के साथ यानी इंद्रियों के साथ कर रहे हैं तो उसके साथ तदाकार मतलब होता है उसी के आकार का हो जाना। जैसे पानी है, पानी को गिलास में डालिए तो गिलास के आकार का हो जाएगा, उसको जब बाल्टी में डालिए तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो जिस आकार का है वैसा अगर आप करते हैं तो उसी तरह का हो जाएगा। इसी को हम समापत्ति कहते हैं। ठीक है, तो समापत्ति में क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, आपको चित्त बिल्कुल तदाकार हो जाता है। किससे? ग्रहण, ग्रहिता और ग्राह्य यीशु, ये तीनों से तदाकार हो जाता है, इसको समापत्ति बोलते हैं। अब क्या कहता है, समापत्ति तो हो गया। अब समापत्ति में चार चीजें आती हैं मुख्य रूप से। पहला आता है सवितर्क, उसके बाद आता है निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। तो अब बोलते हैं कि जो आपने बोला ये समापत्ति, समापत्ति क्या है? तो सबसे पहले बोलते हैं कि तत्व शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्क समापत्ति। तो क्या है तत्व, मतलब क्या? उनमें जो ऊपर हमने किया है, जो समापत्ति की हम बात कर रहे हैं उनमें से, जिसमें जो है शब्द, अर्थ और ज्ञान विकल्प। शब्द होता है एक, जैसे गाय हुआ, तो गाय ग प्लस य से बना, ग प्लस आ प्लस य से गाय बना, ये शब्द हो गया। इसका अर्थ क्या है? तो गाय का एक इमेज हमारे सामने आएगा। ठीक है, और ज्ञान मतलब हमको समझ में भी आएगा, अच्छा ये गाय है, इसका ज्ञान होना। तो ये तीनों चीजों का शुरुआत में जब हम ध्यान करते हैं तो तीनों मिक्स होता है, शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों मिक्स होता है। ठीक है ना, अलग अलग नहीं होता, इनका मिला जुला रूप पे हम अवलंबन करते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हमारा समाधि पक्का होते जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब हमारा जो है इन तीनों के मिक्स स्वरूप पर जब हम ध्यान करते हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान विकल्प, ज्ञान पर, तो इसको कहते हैं संकीर्णा सवितर्क। मतलब क्या होता है, शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण यानी कि मिली हुई समाधि को हम सवितर्क समाधि कहते हैं। तो ऐसा समाधि जिसमें शब्द भी है, ज्ञान भी है और अर्थ भी है, ऐसा जो समाधि है उसको हम बोलते हैं सवितर्क समाधि। मतलब गाय भी है, गाय वर्ड भी है, सर एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, देखिए देयर आर थ्री थिंग्स, इफ यू सी एनी ऑब्जेक्ट देयर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज द वर्ड, second is the meaning of word, and third is the knowledge of word. Means suppose you are saying cow, cow means what? There is a word COW, लेटर है, लेटर cow हो गया। अब cow का एक इमेज बना, तो इमेज बना तो cow का इमेज मतलब क्या है, cow is एनिमल, तो वो एनिमल का आपका माइंड में इमेज बना तो उसको बोलते हैं अर्थ। और ज्ञान होता है क्या, दैट इमेज इज cow, ये आपको पता है, दैट इज ज्ञान। तो जो सवितर्क समापत्ति होता है, इसमें क्या होता है कि तीनों मिक्स होता है, शब्द भी, अर्थ भी और ज्ञान भी, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सवितर्क समाधि। क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग नहीं है, वितर्क है, मतलब तर्क इसमें चल रहा है, विशिष्ट तरह का तर्क है लेकिन चल रहा है, तो सवितर्क समाधि इसको समापत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो सवितर्क समापत्ति हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, सवितर्क के बाद बताते हैं निर्वितर्क समापत्ति। तो क्या कहा है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्क। मतलब क्या है, होता क्या है कि स्मृति परिशुद्ध हो, क्या होता है, जो स्मृति है भलीभांति लुप्त हो जाने पर, मतलब जो हमारी स्मृति है वो क्या हो गई, लुप्त हो गई। स्वरूप शून्य, अपने रूप से शून्य हुई, सदृश्य, केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली। मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते हैं तो जो शब्द और अर्थ था वो खत्म हो गया, और केवल क्या बचा, उसका ज्ञान बचता है। तो जब केवल ज्ञान बचे तो उसको हम कहते हैं निर्वितर्क समापत्ति। जी ममता जी बोलिए।
ममता जी आपका हैंड रेज था। ममता जी, लेट मी सर्च। कहाँ है ममता जी? ममता जी हैंड रेज कीजिए। हाँ ममता जी बोलिए। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ सर, बोलिए। आपने आज एक तो उसमें उसको पूछे कि कितने नंबर बताए गए थे, तो आप सब लोग मैसेज 4 ही कर बताए दीजिए। थे, कौन से? आप मैसेज ठीक कर है दीजिए, सर। आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है सर। ओके ओके सर। ओके ठीक है। तो हाँ सर, प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा। जी श्वेता जी भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया सवितर्क। निर्वितर्क में क्या होता है कि ध्येय मात्र का स्वरूप प्रत्यक्ष कराने वाले चित्त की स्थिति निर्वितर्क समाधि है। मतलब वहां पे शब्द जो और अर्थ, शब्द और प्रतीति जो होती है वो खत्म हो जाती है। शब्द जो होता है वो खत्म हो जाता है, अर्थ भी खत्म हो जाता है, केवल ज्ञान वहां पे रहता है और कुछ नहीं। शब्द और अर्थ खत्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं निर्वितर्क। तो शब्द अर्थ ज्ञान तीनों हो गया तो सवितर्क हो गया, और शब्द और अर्थ खत्म हो गया, केवल ज्ञान है ध्यान में, तो उसको हम कहते हैं निर्वितर्क। ओके। एत ये वह सविचारा निर्विचारा स सूक्ष्म विषया व्याख्यात। मतलब इसी से पूर्वोक्त, मतलब इससे पूर्वोक्त जो बताया गया, मतलब जो सवितर्क और निर्वितर्क बताया गया, सूक्ष्म पदार्थ में किए जाने वाले सविचार और निर्विचार समाधि का वर्णन है। मतलब देखिए, अगर स्थूल विषयों पर ध्यान कर रहे थे और शब्द अर्थ ज्ञान था तो हो गया सवितर्क। शब्द अर्थ खत्म हो गया स्थूल विषयों पे, केवल ज्ञान है तो वो क्या निर्वितर्क। और इसी तरह अगर आप सूक्ष्म विषयों में आते हैं, सटल सब्जेक्ट में आते हैं, सटल सब्जेक्ट में, तो वहां पे आपको सविचार और निर्विचार होता है। सविचार में क्या है, जैसे कि स्थूल सूक्ष्म विषय में होता है, जैसे कि आप अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, किसी मंत्र पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, भ्रू मध्य पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, या आपके हृदय चक्र में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म विषय। तो यहाँ पर जब आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों है तो सविचार हो जाएगा, और शब्द अर्थ खत्म हो गया, केवल ज्ञान रहेगा सूक्ष्म विषयों का, तो उसको बोलेंगे निर्विचार। और निर्विचार जो है अल्टीमेट स्टेट ऑफ समाधि है। इससे अल्टीमेट कुछ नहीं होता। ये चारों जो हमने अभी सवितर्क, सविचार और निर्वितर्क पढ़ा, इससे सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी का जो हमारा समाधि है वह क्या है, निर्विचार समाधि। ठीक है। और निर्विचार समाधि के बाद क्या है, निर्विचार समाधि से हमें कुछ चीज प्राप्त होता है, और निर्विचार समाधि से हमें क्या प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म विषयत्वम, सॉरी निर्विचार 45 क्या है कह रहा है, हाँ, सूक्ष्म विषयत्वम च लिंग पर्यवसानम। मतलब क्या है, सूक्ष्म विषय, तो जो वहां पे ध्यान कर रहे थे निर्विचार समाधि, वहां पे सूक्ष्म विषय ही था। ठीक है ना। और कहां तक सूक्ष्म विषय जा सकती है, अलिंग पर्यंत। अब अलिंग यहाँ पे आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अलिंग मेरे को हालांकि सेकंड में पढ़ना है, लेकिन अलिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, प्रकृति के 4 रूप होती है। ठीक है ना। एक होता है विशेष, ठीक है, एक होता है विशेष, सॉरी कलम से लिख देता हूँ, एक होता है विशेष, हाय राम, एक होता है विशेष, मैं बोल दे रहा हूँ, एक होता है अविशेष, एक होता है लिंग, एक होता है अलिंग। तो विशेष जो होते हैं वो 16 होता है, मन होते हैं, पंचमहाभूत होता है, और 10 इंद्रियां, तो 16 विशेष हो जाते हैं। अविशेष जो होते हैं वो अहंकार होता है और 5 तन मात्राएं होती हैं। और जो लिंग होता है वो केवल महत होता है, और जो अलिंग है वह केवल पुरुष है। तो जो सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म विषय कहाँ से शुरू होता है, हमारा जो है कहीं से, मतलब ध्यान से, मतलब ब्रीथिंग से शुरू हुआ, या फिर कोई भी हम भ्रू मध्य पे ध्यान कर रहे थे, लेकिन ये जा कहाँ तक सकता है, अलिंग तक, यानी पुरुष तक जा सकता है। तो सूक्ष्म विषय कहाँ तक जा सकता है, वह सूक्ष्म विषय का जो विस्तार है वो अलिंग तक है, यानी कि पुरुष तक है। हाँ, 2.19 सूत्रों में कहा गया। ठीक है ना। तो अलिंग पर्यंत तक सूक्ष्म विषय हमारा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि ता एवं सबीज समाधि। मतलब जो है अभी तक जो भी आपने पढ़ा ऊपर, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, वो सभी क्या है, सबीज समाधि है। मतलब क्या है, सबीज मतलब क्या, इनका बीज अभी खत्म नहीं हुआ।
ठीक है ना, ठीक है, आपको समाधि मिल रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, लेकिन बीज अभी भी है। जैसे ही जो है बारिश होगा, वैसे ही बीज फिर से जो है हरे भरे पेड़ पौधे बन जाएंगे। जैसे देखते हैं ना कि गर्मी के दिनों में जो है पूरा का पूरा जो फील्ड होता है वो सूख जाता है उसके घास, और जैसे ही बारिश आता है तो पूरा घास फिर से हरा हरा उगाता है। तो वैसे क्या है, ता एवं सबीज समाधि मतलब क्या, वे सब के सब जो भी ऊपर डिस्कस किया गया वो सभी सबीज समाधि है। तो अब उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, निर्विचार वैसारा वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद, मतलब उसमें से जो है सभी समाधि था, उसमें जो निर्विचार समाधि है, निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर हमें अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है। अध्यात्म मतलब क्या, जिसका आधार जो है आत्मा है, उसको हम कहते हैं अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, स्पिरिचुअल मतलब क्या, एनी रिचुअल विच इज रिलेटेड टू स्पिरिट, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। तो अध्यात्म मतलब क्या, जिसका आधार आत्मा है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। तो अध्यात्म प्रसाद क्या है, मतलब शांति। तो हमको जो है परम शांति प्राप्त होती है किससे, निर्विचार समाधि से। निर्विचार समाधि से वैसारध्य मतलब होता है निर्मल हो जाना, अत्यंत निर्मल हो जाना। तो जब निर्विचार समाधि निर्मल हो जाता है तो हमें अध्यात्म प्रसाद मिलता है। क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि अध्यात्म प्रसाद किससे मिलता है, तो निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। उसके बाद जब अध्यात्म प्रसाद मिल गया तो अध्यात्म प्रसाद से फिर क्या मिलेगा, तो ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति आपको होती है। किससे प्राप्ति होती है, आपको अध्यात्म प्रसाद से। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है भाई, ऐसी प्रज्ञा, ऐसा विजडम जिसके अंदर जरा सी भी निगेटिविटी नहीं है, उसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ठीक है ना, ऋतंभरा प्रज्ञा का मतलब क्या, रित रित से बना है ऋतंभरा, मतलब ऐसा बुद्धि जहां पे कोई भी निगेटिविटी नहीं है, एनी काइंड ऑफ कोई निगेटिविटी नहीं है, उसको बोलते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं, हाँ, अध्यात्म प्रसाद मीन्स होता है, अध्यात्म का मतलब जब अध्यात्म में आप स्थित होते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है, जो आपको फल मिलता है। जैसे होता है ना, पूजा करने के बाद हमें फल मिलता है, तो अध्यात्म में स्थित होने पर जो फल मिलता है वो परम शांति के रूप में होता है। तो अध्यात्म प्रसाद का मतलब परम शांति से आप लगा सकते हैं जुगाड़। ठीक है, ये होता है। अब कह रहा है श्रुतान श्रुता श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, मतलब क्या होता है, जो ऊपर प्रीतंभरा प्रज्ञा बताया गया, तो जो सुन करके हमें प्राप्त होता है, और जो श्रुता मतलब क्या हो, श्रुता अनुमान मतलब क्या हो गया, श्रवण अनुमान से होने वाले बुद्धि की अपेक्षा अन्य, मतलब ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इस बुद्धि का विषय भिन्न है। मतलब ये एक होता है कि सुन के हमें बुद्धि प्राप्त हुआ, सुन के हमें कोई बुद्धि प्राप्त हो रहा है, और एक क्या है कि हमें अनुमान से जो बुद्धि प्राप्त हो रहा है। अनुमान मतलब क्या, अनुमान का मतलब सिंपल है कि जिसका ज्ञान हमें पहले से था उसके बारे में हम पता कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हमने पहले आग को देखा हुआ था, ठीक है ना, कि आग से धुआं निकलता है, फिर जब हमने धुआं देखा तब अनुमान लाया कि अच्छा अच्छा ये है। तो जो पहले से ज्ञान प्राप्त है, उसका पहले से जो चीजें है उसका ज्ञान प्राप्त करना अनुमान। ठीक है, तो जो श्रवण से और अनुमान से जो बुद्धि हमें मिलती है, उससे जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो भिन्न है, विशेष अर्थवात्मा, मतलब क्योंकि ये विशेष अर्थ वाली होती है। जो ऋतंभरा प्रज्ञा जो बुद्धि होती है वो नॉर्मल अर्थ वाली नहीं होती, ये एक विशेष अर्थ वाली होती है। ठीक है, ऋतंभरा, ऋतंभरा मतलब ऋतंभरा एक इट्स अ टाइप ऑफ बुद्धि, इट्स अ टाइप ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है ना, इट्स अ टाइप ऑफ इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट का एक ये टाइप है। ठीक है, क्या है ये, इंटेलेक्ट का एक प्रकार है, इसको बोलते हैं ऋतंभरा। ठीक है, तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये भिन्न है और ये विशेष अर्थ वाली होती है, मतलब इट्स स्पेसिफिक। ठीक है ना, ये विशिष्ट है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल है। जो सुन करके और जो अनुमान लगा के बुद्धि है तो उससे विशेष है। अब फिर क्या कहता है, तज्जो संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधिनी। तब क्या होता है कि नॉर्मली जो शुरुआत में साधक होता है उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी होता है, लेकिन उससे उत्पन्न यानी कि ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न होने वाले संस्कार हैं वो अन्य दूसरे संस्कार को प्रतिबंधित कर देती है। मतलब देखिए, एक क्या होता है ना कि जैसे जब हमारा ऋतंभरा प्रज्ञा आता है तो सतोगुण के संस्कार हमारे अंदर विकसित होते हैं। जैसे ही सतोगुण का संस्कार उत्पन्न हुआ, जैसे ही ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा का भी अपना कोई एक्सप्रेशन होगा, और जो एक्सप्रेशन है वो चित्त के अंदर संस्कार बनाएगा। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार है वह क्या करता है, वह जो अन्य जो हमारे संस्कार थे उसको प्रतिबंधित कर देता है। इसको बोलते हैं तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधिनी। मतलब इससे जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होता है वो अलग के जो जो हमारा दूसरा संस्कार है उसको क्या कर देता है, ये प्रतिबंधित कर देता है। ठीक है, और जब प्रतिबंधित कर दिया उसके बाद क्या है, जब इसमें भी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधानी निर्बीज समाधि। तस्यापि निरोधे मतलब जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुआ उसका भी निरोध हो जाए,
जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुआ था उसका भी निरोध हो जाए तो उसको हम कहते हैं निर्बीज समाधि। उसको हम क्या कहते हैं? निर्बीज समाधि। मतलब क्या हो गया? बीज खत्म हो गया, बीज को हमने भून दिया, दग्ध कर दिया। जब हम बीज को भून देते हैं तो वो सड़ जाता है पर अंकुरित नहीं होता है, लेकिन अगर कच्चा बीज है तो उससे जो है वो अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के फिर से पेड़ बन जाता है। तो क्या हो जाता है? जो ऋतंभरा प्रज्ञा का भी जो संस्कार था उसका भी निरोध हो गया। तस्यापि मतलब उसका, अपि मतलब भी, निरोध यानी निरोध हो जाने पर, सर्व निरोधात मतलब सबका निरोध हो जाता है, ठीक है ना। और जब सबका निरोध हो जाएगा उसके कारण जो है हमें निर्बीज समाधि हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका समाधि पाद खत्म होता है। मैं जान रहा हूं कि एक बार में समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। इसको जो है मैं अभी मैम से बोलता हूँ, इसको मैं अपलोड करवा देता हूँ इस पे, ठीक है ना, अपने ऐप पे। आप लोग कल पढ़ लेना, कल एक बार हम समाधि पाद को शुरू के 15-20 मिनट में रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम कल साधन पाद को शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम खत्म करते हैं, ठीक है। एनी डाउट?